तो कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल ने फरारी के बाद से ही राजस्थान पुलिस को खूब चकाया। पिछले 21 महीनों से राजस्थान पुलिस आनंदपाल की तलाश में थी और उस वक्त भी पुलिस पर अनेकों सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों आनंदपाल को पकड़ा नहीं जा रहा है, आखिर आनंदपाल कहां छुपा हुआ है। और अब जब पुलिस ने आनंदपाल को पकड़ा है, एनकाउंटर हुआ है और पुलिस की गोली से आनंदपाल मारा गया है, तो उसके बाद भी अलग अलग तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां सोशल मीडिया पर भी ये प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, वहीं फेसबुक और ट्विटर पर सही और गलत ठहराने वालों की भी कमी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें आ रही हैं। आनंदपाल के एनकाउंटर को सही ठहराने वालों की कमी नहीं है, तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि आनंदपाल को मारने के लिए जानबूझकर ये एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर को लेकर लोग सोशल मीडिया पर लगातार अपने विचार रखे जा रहे हैं। राजेश चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, जिन लोगों ने अपराध का पौधा लगाया उन लोगों ने ही उसको काट कर उसका अंत कर दिया। इसे कहते हैं राजनीति और अपराध का गठजोड़। यह आनंदपाल का अंत नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक अपराधों को जमींदोज किया गया, राज दफना दिए गए। एनकाउंटर की सीबीआई जांच जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े राज उजागर हो सकते हैं, क्योंकि इस एनकाउंटर के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। किन किन मंत्रियों और सफेदपोश लोगों का आज तक संबंध और सरकार से क्या संबंध थे, उनको जिंदा नहीं पकड़कर सीधा ही एनकाउंटर करना कहां तक जायज है। सरकार के किन किन लोगों के इशारे पर यह एनकाउंटर हुआ, ये कुछ सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं सरकार से। वहीं विष्णु राजपूत ने आनंदपाल के एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर फेसबुक पर लिखा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक ने इसी खबर पर लिखा, फेक एनकाउंटर सबको पहले से ही पता था कि पुलिस उसको पकड़ना ही नहीं चाहती, सीधा एनकाउंटर करना था। कुलदीप सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा, आतंक का अंत, पर ये बनते भी तो नेताओं की शह पर ही हैं। दूसरे ने लिखा, राजस्थान का शेर नहीं रहा। सुखबीर चौहान ने लिखा, आप लोगों के कमेंट देखकर तो लग रहा है आप लोगों के आइडल पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि वो बदमाश था। एक अन्य ने लिखा, बुराई का वध तो होता ही है हर बार। तो वहीं फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा, पुलिस को सरेंडर किया होगा, पुलिस ने नाम कमाने के लिए गोलियां चलाई होंगी। वहीं एक अन्य फेसबुक यूजर ने लिखा कि शनि की दशा खराब हो तो यही होता है। वहीं दूसरे ने लिखा, एक भवरी के बाद एक भवरा शिकार हुआ गंदी राजनीति का। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो तरह तरह के सवाल यहां आनंदपाल के एनकाउंटर पर उठ रहे हैं। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद जहां पुलिस ने एक तरफ राहत की सांस ली ही थी कि आनंदपाल के गांव सावराद में जमकर हंगामा हो गया। वहां उसके परिजन की मौजूदगी में भीड़ काफी जुट गई थी और इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उन लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। वहीं सीबीआई जांच की मांग को लेकर लाडनू डिडवाना हाईवे जाम कर दिया गया। सड़क पर टायर जलाए गए, पत्थर फेंके गए और पुलिस वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। उत्पातियों ने जसवंतगढ़ एसएचओ इंद्रराज मारोटिया के को घेर कर उन्हें बुरी तरह से पीटा। लाठी के वार से घायल मारोटिया को डिडवाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। वहीं इस हमले में जसवंतगढ़ थाने के कमांडो अरविंद को भी चोटें आई और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आनंदपाल की कुर्क जमीनों को वापस उसके परिवार को सौंपने, वहीं सीबीआई से जांच कराने, आनंदपाल के परिजन पर दर्ज मामले वापस लेने की मांगे माने जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं इस एनकाउंटर की खबर फैलते ही आनंदपाल के घर पर सन्नाटा छा गया। आनंदपाल की मां निर्मल कंवर और परिजन लाडनू से सावराद पहुंचे और जब भीड़ बढ़ने लगी तो युवकों से उत्पात मचा दिया और विक्की और गट्टू दाह संस्कार में उनको बुलाने की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं पुलिस ने आनंदपाल को शरण देने वाले श्रवण सिंह सहित उसके परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू एसपी राहुल बारहट के अनुसार इनमें श्रवण सिंह की पत्नी, बेटा और पुत्रवधू भी शामिल है। और वहीं पुलिस जब वहां पहुंची तो ये लोग पुलिस से उलझ गए और उन पर पत्थर फेंकने लगे। तो आपको बता दें कि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद पुलिस थोड़ी खुशी मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके गांव सावराद में ये जमकर हंगामा सामने आया, जहां उनके परिजनों ने सड़क पर पहुंचकर हंगामा किया, टायर जलाए, पत्थर बरसाए गए, पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि वो लोग इसे फेक एनकाउंटर करार दे रहे हैं। उनकी मांग है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, वहीं जो संपत्ति कुर्क की गई थी आनंदपाल की उसे वापस परिजनों को लौटाया जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर परिजन जो है सड़कों पर उतर आए। काफी संख्या में भीड़ मौके पर नजर आ रही थी। उन लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया, साफ तौर पर कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी शव नहीं लिया जाएगा। तो आनंदपाल के एनकाउंटर में एसओजी कमांडो सोहन सिंह शेखावत ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। एसएमएस अस्पताल में उनका ऑपरेशन कर बेलेट निकाल दी गई है और फिलहाल वो सर्जिकल आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत में सुधार है। तो वहीं दूसरी तरफ सोहन सिंह की हिम्मत और जज्बे पर उनका परिवार बेहद खुश है। उनके पिता मदन सिंह ने कहा कि उन्हें एनकाउंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, देर रात गोली लगने के बाद पता चला। तो वहीं पत्नी ने कहा कि सोहन ने उन्हें घर देर से आने की बात
बात कही थी। सोहन सिंह का भाई नाहर सिंह भी, जो कि राजस्थान पुलिस में ही कार्यरत है, उन्होंने बताया कि सोहन को इस एनकाउंटर की जानकारी विभाग ने पहले ही दे दी थी। तो सोहन सिंह का परिवार, जो कि उनके जज्बे को सलाम करता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें गर्व है सोहन सिंह की इस कार्रवाई पर। तो सोहन सिंह के इस जज्बे पर उनके परिवार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। अपराधी ने इसका गोली भी चलाई, हमारा लड़का के भी गोली मार दी, तो हमारा लड़का है इसका, उसको भी खत्म कर दिया। इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत बहादुरी वाला काम किया। पूरी प्रशासन टीम इनके साथ थी और इन्होंने सबसे आगे अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की चिंता के बगैर सबसे आगे होके इन्होंने उसका आनंदपाल का सामना किया। अच्छा, परिवार में कभी ऐसा जिक्र किया उन्होंने कि भाई ऐसा कुछ? उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं इस जगह पे हूँ। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली फिर इस चीज़ की? जो इस चीज़ की जानकारी हमें सुबह इस बारे में पता लगा रात को 2 बजे। जब पता लगा तो फिर आपने क्या किया? मैं वहाँ से बीकानेर ट्रेनिंग सेंटर पे था। मैं भी राजस्थान पुलिस में ड्राइवर हूँ, जयपुर सिटी से। वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं 2 बजे पता लगने पे यहाँ जयपुर के लिए रवाना हुआ और सुबह जब आया तो ये पूरी बात का जब पता लगा। आपका नाम क्या है? नाहर सिंह। अब कैसे सुधार है क्या उनकी हालत में? जो सुधार है अभी तो। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, खतरे वाली जगह कोई नहीं है, खतरे से बाहर है। अच्छा, आप उनके छोटे भाई हो, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया, आपको कैसा अनुभव लग रहा है? कि ये है कि बहादुरी का काम करना ही चाहिए, अनुभव ये है। दूसरी बात, जाबाज होना चाहिए, अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाना भी चाहिए, परिवार को भी देखना चाहिए, सब काम।